जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में जब रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया तो रिया चक्रवर्ती ने हायर किया था देश के सबसे महंगे वकील सतीश मान शिंदे को, जिन्होंने इससे पहले भी कई बड़े सेलिब्रिटीज़ के केस को हैंडल किया है और उसमें उनको रिहाई दिलाई थी जेल की सलाखों के पीछे से। लेकिन आप सभी को बता दें, जहां इन सब चीज़ के बावजूद भी रिया चक्रवर्ती पर बड़े आरोप लगे और उनको 14 दिन की रिमांड के लिए भेज दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ अब उन्होंने इसको लेकर कई और बयान दिए हैं। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो सुशांत सिंह के पिता के वकील के सिंह, जो सबूतों के आधार पर और साथ ही साथ माहौल को देखते हुए नहीं बल्कि उन सबूतों और उन गवाहों को रखते हैं, जो उनके बयान में साफ नज़र आता है कि सुशांत सिंह केस का पक्ष कितना मजबूत है। लेकिन वहीं सतीश मान शिंदे की अगर बयान देखें तो उनके बयान कभी ऐसे सामने आते हैं कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह से प्यार करने की सज़ा मिली है। आखिर इससे केस का क्या संबंध है, क्योंकि कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सबूत और गवाही की मंजूरी मिलती है, ना कि आपके झूठे बयानों की। तो ऐसे में देखा जाए तो सतीश मान शिंदे ने एक और फिर से भड़काने वाला और साथ ही साथ भटकाने वाला बयान दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सबका ध्यान भटकाना भी चाहते हैं। जहां पर अब एक और नया बयान सामने आया है कि रिया के वकील ने ट्विटर पे लिखा है कि 3 केंद्रीय जांच एजेंसियों एक अकेले लड़के को घेरे हुए हैं, वो भी महज इसलिए क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट से प्यार करती थी और वो कई सालों से मेंटल हेल्थ से जूझ रहा था और उसे अवैध रूप से कुछ ऐसी दवाइयाँ बताई गईं जिन्हें खाने के बाद उसने अपनी ही जान ले ली। तो वहीं सतीश मान शिंदे ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए एक और लिखा कि डियर मीडिया, जब सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी भी तब उसके बाद इनका ये ट्वीट सामने आया। वो कहते हैं मीडिया वालों से कि प्लीज़ ये भी बताएं कि यह रिमांड केवल कुछ दिनों के लिए है, जो आगे की जाँच और पूछताछ के लिए दी जा रही है। आपका बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आम शख्स इसे केवल केस का अंतिम फैसला मान रहा है। सच मायने रखता है। रिया के वकील इस ट्वीट के बाद ये माना जा रहा है कि वो अग्रिम जमानत की अपील कर सकते हैं और रिया चक्रवर्ती को जेल जाने से बचा सकते हैं। इससे पहले रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि रिया एनसीबी के दिशा निर्देशों का पालन करेगी और सुशांत सिंह राजपूत केस में पूछताछ के दौरान पूरा सहयोग करने को तैयार है। लेकिन शुरुआत में जहां 2 दिन उन्होंने झूठ बोला तो तीसरे दिन उनका झूठ पकड़ा गया था कि किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के नशे में थी। मान शिंदे ने आगे कहा था कि अगर किसी को प्यार करना गुनाह है तो रिया उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है, उसे जेल जाने को भी कोई नहीं रोक सकता। एक मासूम शख्स होते हुए भी उन्होंने अब तक रिपोर्ट से किसी की इस पर अग्रिम जमानत की गुजारिश नहीं की है। साथ ही साथ जांच के दौरान सीबीआई, ईडी और एनसीबी को पूरा सहयोग दिया है, ऐसा सतीश मान शिंदे का कहना है। लेकिन आप इनकी बात से कितना सहमत हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।